जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दें जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मोहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं।
आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मुख भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारे। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकलें। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पाद मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं। तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है।
काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। ये उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी, जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही है। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली है जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था।
एक दिव्य परीक्षण यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं, और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारे। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकले। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है। किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है।
तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। ये संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त नहीं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। ये उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया।
उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मोहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। का यह संदेश आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरे बच्चों, अगर आप इस चमत्कार को पाने के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक महिला ऊर्जा की जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती है और आपको नफरत करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह महिला आप पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता या खतरनाक हमले की योजना बना रही है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन मां काली की कृपा से ये सब आप पर असर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देने लगी है। ये गंध तंत्र मंत्र और टोने टोटके आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर मौजूद दिव्य शक्ति और मां काली की कृपा इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। अगर यह संदेश आपके लिए सच प्रतीत होता है तो मां काली और महादेव का धन्यवाद करते हुए कमेंट जरूर करें। आप पर हर संभव तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ और आपके कान्हा जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू लगातार डम डम गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। महादेव के तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए हो चुका है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 444 अंक जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास, चाहे वह भोले बाबा में हो या कान्हा जी में, आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं हो सकता। आपके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह आपके परमात्मा की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके किए जा रहे हैं, वे अब सिर्फ सपनों में नजर आ रहे हैं। इन सपनों में आपको गंदे तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके की गतिविधियां दिख सकती हैं। यह सब दर्शाता है कि कोई आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत और आपके ईश्वर की कृपा इन सभी प्रयासों को नाकाम कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। मुझे यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह महिला ऊर्जा जो यह सब कर रही है अब गहरे भय में जी रही है। वह आपकी ऊर्जा और आपके आभा मंडल से इतनी डरी हुई है कि थर थर कांप रही है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे,
बल्कि आप परमात्मा के अंश बन चुके हैं। आपके भीतर परमात्मा का तान व रूप जाग चुका है। अब आपके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा हैं। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। आपने जिसके लिए भलाई की, उसी ने आपको धोखा दिया। यह आपके साथ फायर एनर्जी के चलते हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनती, सच्चे और निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा सोचा और अच्छा किया, उन्होंने ही आपको मैनिपुलेट करने और धोखा देने की कोशिश की। मुझे यहाँ जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, वह स्पष्ट करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सब कर रही है, अब मुश्किल में है। उसका समय खराब हो चुका है। वह अब गंभीर तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसे कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत नफरत करती है और आपसे हर वक्त मुकाबला करने की कोशिश करती है। यही महिला अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाली है। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट या क्रॉनिक डिजीज होने वाली है। यह सब गई, लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी यह महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा एक ही काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, पर आप मेरी मदद करें। आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाएं आपके तक पहुंचती हैं। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता, और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू अपने भगवान के सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मोल चुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहा है और हर चीज को अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको धोखा और छल का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब आपके धैर्य और विश्वास का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर आपको इन सब का इनाम देंगे। दरअसल ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है, और बहुत जल्द आपके जीवन में वह डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। आपके ईश्वर के आशीर्वाद से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं और इससे सच मानते हैं, तो कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखें। यह आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सफलता अब आपको मिलने वाली है। यह बात यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं ने शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, लेकिन अंत में आकर वे हार चुके हैं। अब तांडव रूप धारण करने वाले महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महादेव के साथ साथ आपके कन्हैया विष्णु के रूप में अपने सुदर्शन चक्र के साथ आपकी रक्षा में खड़े हैं। यह दिखाता है कि आपके देव और आपके गुरु हर पल आपकी सुरक्षा में हैं। आपने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है। यह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। अब तक जो अधर्म और अन्याय आपके आसपास चल रहा था, वह समाप्ति की ओर है। परमात्मा ने आपको उस बदलाव को लाने के लिए चुना है। आप इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। यह बदलाव केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि पिछले 50, 100 या यहाँ तक कि 300 सालों से चली आ रही गलत चीजों को सुधारने का है। आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो पिछले कई युगों से लंबित था। यह महादेव का निर्देश है, उनका आशीर्वाद है, और यह आपकी शक्ति है। यदि आप इसे महसूस करते हैं और इसे स्वीकारते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपके ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप एक दिव्य आत्मा हैं, जिन्हें अन्याय और गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए चुना गया है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने परमात्मा से ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। इन शक्तियों के बल पर आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपके पास यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है, जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। आपके ईश्वर महादेव और माँ काली
आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे और जो नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा घट चुकी है क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने उन्हें पराजित कर दिया है। माँ काली इस समय आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। वह कह रही हैं कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें वह आपके साथ हैं। वह आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं, आपकी आत्मा को हील कर रही हैं और आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना रही हैं कि कोई भी नकारात्मकता आपका सामना नहीं कर सकती। जो भी आपके दुश्मन हैं, वे अब आपके खिलाफ कुछ भी ऊर्जा को और भी मजबूत कर लिया है। यह वही ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि यह स्थिरता और शक्ति उन्हीं का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। आपने जब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर और माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। आपने अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी परेशानियों को छोड़कर केवल अपने ईश्वर की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह समर्पण आपके लिए एक अभूतपूर्व शक्ति लेकर आया है जिसने आपको अडिग और अजय बना दिया है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपके धैर्य का प्रतीक है। माँ काली आपकी इस भावना से प्रसन्न है और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। यह दिव्य संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जो सच्चे मन से समर्पित होते हैं। आप उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन तक यह संदेश पहुंचा है। आपका यह समर्पण और भक्ति आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देगा। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है नकारात्मक शक्तियां आपके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ है। जो भी बुरी शक्तियां आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी वे खुद बर्बाद हो जाएंगी। आपके परिवार पर आने वाली हर विपत्ति माँ काली अपने हाथों से रोकें। यह उनका आशीर्वाद और आपकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करें और माँ काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता दी। आपकी स्थिति को समझते हुए यह स्पष्ट है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित किया गया है जिससे उसका मनोबल और मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह व्यक्ति अब अपनी इच्छाओं और विचारों के बजाय दूसरों के नियंत्रण में काम कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति एक पयो आत्मा है और अब किसी और के प्रभाव में आकर अपनी ऊर्जा खो चुका है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव और आपकी दिव्य शक्तियां इस स्थिति को बदलने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। जिस तरह से आपने अपनी मेहनत और भक्ति से चीजों को नियंत्रित किया है, अब भी आपकी धैर्य और शक्ति से इस काले जादू का असर नष्ट किया जा सकता है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, परंतु आपको जो समानता या आदर मिलना चाहिए था वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन सामने वाले ने इसका फायदा उठाया और आपकी अच्छाइयों का दुरुपयोग किया। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए खड़े हो और इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। आपने जो भी दिया है, अब समय है उसे वापस पाने का और यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका मार्गदर्शन और दिशा केवल ईश्वर की कृपा द्वारा निर्धारित होगी। किसी भी स्थिति में अब आप कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जो लोग अब तक आपके साथ गलत कर रहे थे, उनका कर्म उन्हीं पर लौटेगा। आपका विश्वास और धैर्य आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी सख्त सीमाएं, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज स्थापित की हैं जो अब इन लोगों के लिए एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है। जो लोग पहले आपको नचाते थे, आपकी भावनाओं से खेलते थे, अब उनसे दूर हो गए हैं। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है क्योंकि अब वे यह समझ रहे हैं कि आपने उन्हें बेहद साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से आप अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले हैं। आपकी यह सीमा बाउंड्री जो आपने दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान के साथ बनाई है, अब उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है।
यह समय आपके अधिकार को फिर से स्थापित करने का है, जहां आप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। जय महाकाल, जय मां काली। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। रानी, जरूर लिखना मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की। यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेल कर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, ये खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है वह परम शक्ति। परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। ये उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो,
फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी आ रहा है और सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहेंगे और सेलिब्रेट वाली एनर्जी में आपकी पूरी फैमिली आने वाले टाइम में देख रही हूँ। लेकिन देखो, ऐसी कोई बातें हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं, आसपास के लोग या कुछ कहीं है, ऐसी कोई बातचीत जो दबी हुई थी, वो दबी हुई बातें आपके सामने आएगी। कुछ ऐसी चीजें तो आपको उन चीजों से नफरत हो जाएगी, ठीक है, उन लोगों से नफरत हो जाएगी जैसे उनकी असलियत आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर 888 बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये बिलियन का है। आप अपने फैमिली के फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। तो देखो, ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि आपके लिए ना आपके जीवन में कुछ राज खुलने वाले हैं, ठीक है, कुछ रहस्य खुलने वाले हैं आपके सामने, और यह रहस्य खुलते ही आप ना रुद्र रूप में आने वाले हैं, ठीक है। नफरत हो जाएगी आपको उन शख्स से, उन इंसानों से, ठीक है। आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहोगे, इस तरह आपको नफरत हो जाएगी। और देख लेते हैं, वो बहुत शानदार है। अच्छा, तो देखो, एक चीज यहाँ पर मैं समझ रही हूँ, दोनों मैसेज ना बहुत ज्यादा कैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखो, कुछ ऐसी बातें हैं आपके सामने खुलेगी, आपको उस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस करेंगे, ठीक है। जैसे ही उस इंसान की मुझे यह चीज यहाँ पर डिवाइन क्लियर कर रहे हैं, आपको बताने के लिए क्लियर करवाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें खुलेगी आपके सामने से, आप उनसे नफरत करने लग जाओगे, आप उन्हें देखना नहीं चाहोगे, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा शर्मिंदगी ये भी महसूस करेंगे आपके सामने, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा शर्म आएगी आपसे मिलने में, आपसे नजरें मिलाने में, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप सब कुछ जान चुके हैं, आपके सामने सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपके सामने ऐसी कोई बातें नहीं है जो नहीं आई हैं। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस होगी, बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा डर, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में वह बर्डन फील करेंगे और उन्हें बहुत ज्यादा इस बात की शर्मिंदगी की महसूस होगी कि आप सब कुछ जान चुके हैं, आपके सामने सारी सच्चाइयां आ चुकी है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, ठीक है। यह चीजें यहाँ पर आ रही हैं, तुम्हारी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है। डिवाइन कहना चाहते हैं, तुम्हारी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है। तो एक टाइम आप बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन में थे, बहुत रोए थे, बहुत परेशान थे, अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा था सब चीजें खत्म हो रही हैं। तो उस आह में जिसकी वजह से आपने इन सब कुछ इतना कुछ झेला है, उस आह में आपने ये जरूर कहा होगा कि जिस इंसान की वजह से, जिस एक व्यक्ति की वजह से, जिस भी एक किसी महिला की वजह से अगर मैं अपनी लाइफ में आज ऐसा जी रहा हूँ या जी रही हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं अंदर से रो रहा हूँ, तो मेरी आह उन्हें जरूर बर्बाद करेगी। तो यहाँ पर ये डिवाइन कह भी रहे हैं, ठीक है, आपने उन्हें एक टाइम पर अपने मतलब बद्दुआ दी थी आपने, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, ठीक है, जानबूझकर आपके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें करी गई थी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोए थे। तो उस आह में आपने आकर कुछ ऐसी बातें उनके अपने टर्स एनिमीज के लिए बोली हैं, ठीक है। आप दर्द में थे, उस टाइम पर बहुत ज्यादा पेन में थे, आप ऐसे किसी के लिए कुछ बद्दुआ मानते नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काइंड हार्टेड, बहुत ब्यूटीफुल, आप बहुत नेचर, बहुत ऐसे इंसान हैं जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा था जहाँ पर आपने सब कुछ अपना आपको बहुत ज्यादा नाक हो रहा था, बहुत तकलीफ में थे, बहुत पेन में थे, और आपको ये पता था कि किसी और की वजह से ये सारी चीजें हैं। तो उस आह में आपने आकर उन्हें कुछ फतवा दे रही थी। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारी वह आह उन्हें अब बर्बाद कर रही है, ठीक है। अगर आहा किसे कहते हैं कि दिल दुखाना, बहुत ज्यादा इंसान को जब दिल दुखाते हैं ना, तो वो इंसान उस दर्द को ऐसी, उस दर्द में आकर कुछ ऐसी बातें बोल जाता है कि उसकी आहा कहीं ना कहीं उस इंसान को चोट पहुंचाती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा दर्द में होता है।
तो यहाँ पर यह चीजें साफ साफ दिख रहा है। आपने एक आहा में, एक गुस्से में आकर या बहुत तकलीफ में आकर किसी को बद्दुआ दी और वह बद्दुआ उन्हें लग रही है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सताया गया था, जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें करी गई जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है। You are the most powerful divine choose and being wow. The cannot ed cannot control anymore ed cannot control you anymore. आप किसी के भी कंट्रोल में अब नहीं है। आप सबके कंट्रोल से बाहर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जीने वाले हैं और बहुत ज्यादा खुश अपनी लाइफ में आप होने वाले हैं। एडवर्ड का भी कार्ड आ गया। वाओ, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक संपूर्ण खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, संपूर्णता में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूं और देख लेते हैं। योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी प्रॉस्पेरिटी लाइफ। वाओ, यू आर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी प्रॉस्पेरिटी लाइफ। ये सभी लाइफ में हर एक बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे और प्रॉस्पेरिटी लाइफ को जीने वाले हैं। बहुत ज्यादा समृद्धि आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ज्यादा खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। सब कुछ आपके मन के मुताबिक होने वाला है। जैसे आप चाहते थे वैसे होने वाला है। जैसे आप जीना चाहते थे वैसे आप जीने वाले। जीत हुई। आपको कुछ ऐसा मिला, आपको कुछ ऐसे गोल थे, जो कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो पूरे हुए, तो आप अपने में लग गए। आपने सबसे पहले अपने परमात्मा को थैंक यू बोलना है, उनके साथ अपने इस जीत को सेलिब्रेट करना है, अपनी फैमिली के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली आया है, बहुत ज़्यादा। देखो, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं साफ साफ क्लियर देख रही हूँ। आपकी लाइफ में एक ओम्ड कल्स थे, ब्लॉकेजेस थे, सारी चीजें बहुत ज्यादा उथल पुथल थीं। सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यह एक नई शुरुआत है जहां पर एक नियम एक होता है। न नियम से हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज, वो पिलर, एक नियम, बहुत मजबूती के साथ आप उस चीज को स्टार्ट करोगे और बहुत ऊंचे तक आने, आप उस ऊंचाई, उस जीत को बहुत ऊंचाई तक ले जाओ। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है डिवाइन के लिए, आपके लिए डिवाइन की ओर से। यू आर द फर्स्ट विलियन इन द फैमिली। ठीक है, यहाँ पर 888 बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप समझ रहे हैं ना डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये मैसेज जब भी, मतलब ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज में बहुत सारी बातें हैं आपके लिए, बहुत सारी ऐसी संकेत हैं जो आपको समझना होगा। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। योर लाइफ आपको वन डेफिनेट और पूरी फैमिली में मुझे लग रहा है फर्स्ट मिलियनियर बनोगे। ठीक है, सबसे पहले और एक और बहुत ज़्यादा हाईलाइट मैसेज आया है, किंग एंड क्वीन वाइब्स, यार किंग ब्राइड या क्वीन है या आपके पार्टनर किंग एंड क्वीन है। आप मेल है, फीमेल है, मैं बस एनर्जी चेक कर रही हूँ। लेकिन आप जो भी हैं, आप अगर आप कोई मेल है तो आप किंग हैं, अगर कोई फीमेल है तो वह क्वीन है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है, उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दें
जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मोहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मुख भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है
कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकलें। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पाद मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है।
मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। ये उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही है। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली है जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था,
अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारे। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकले। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है। किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। ये संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है।
यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त नहीं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। ये उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी, जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था।
तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मोहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं, आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। का यह संदेश आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरे बच्चों, अगर आप इस चमत्कार को पाने के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक महिला ऊर्जा की जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती है और आपको नफरत करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह महिला आप पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता या खतरनाक हमले की योजना बना रही है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन मां काली की कृपा से ये सब आप पर असर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देने लगी है। ये गंध तंत्र मंत्र और टोने टोटके आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर मौजूद दिव्य शक्ति और मां काली की कृपा इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। अगर यह संदेश आपके लिए सच प्रतीत होता है तो मां काली और महादेव का धन्यवाद करते हुए कमेंट जरूर करें। आप पर हर संभव तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ और आपके कान्हा जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू लगातार डम डम गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। महादेव के तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए हो चुका है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 444 अंक जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास, चाहे वह भोले बाबा में हो या कान्हा जी में, आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं हो सकता। आपके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह आपके परमात्मा की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके किए जा रहे हैं वे अब सिर्फ सपनों में नजर आ रहे हैं। इन सपनों में आपको गंदे तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके की गतिविधियां दिख सकती हैं। यह सब दर्शाता है कि कोई आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत और आपके ईश्वर की कृपा इन सभी प्रयासों को नाकाम कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। मुझे यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह महिला ऊर्जा जो यह सब कर रही है अब गहरे भय में जी रही है। वह आपकी ऊर्जा और आपके आभा मंडल से इतनी डरी हुई है कि थर थर कांप रही है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आप परमात्मा के अंश बन चुके हैं। आपके भीतर परमात्मा का तांडव रूप जाग चुका है। अब आपके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा हैं। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। आपने जिसके लिए भलाई की उसी ने आपको धोखा दिया। यह आपके साथ फायर एनर्जी के चलते हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनती, सच्चे और निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा सोचा और अच्छा किया, उन्होंने ही आपको मैनिपुलेट करने और धोखा देने की कोशिश की। मुझे यहाँ जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वह स्पष्ट करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सब कर रही है अब मुश्किल में है।
उसका समय खराब हो चुका है, वह अब गंभीर तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसे कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी हो सकती है या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत नफरत करती है और आपसे हर वक्त मुकाबला करने की कोशिश करती है। यही महिला अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाली है। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट या क्रॉनिक डिजीज होने वाली है। यह सब गई, लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी यह महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा एक ही काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, पर आप मेरी मदद करें। आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाएं आपके तक पहुंचती हैं। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता, और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू अपने भगवान के सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मोल चुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहा है और हर चीज को अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको धोखा और छल का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब आपके धैर्य और विश्वास का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर आपको इन सब का इनाम देंगे। दरअसल ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में वह डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। आपके ईश्वर के आशीर्वाद से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं और इससे सच मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखें। यह आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सफलता अब आपको मिलने वाली है। यह बात यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं ने शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, लेकिन अंत में आकर वे हार चुके हैं। अब तांडव रूप धारण करने वाले महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महादेव के साथ साथ आपके कन्हैया विष्णु के रूप में अपने सुदर्शन चक्र के साथ आपकी रक्षा में खड़े हैं। यह दिखाता है कि आपके देव और आपके गुरु हर पल आपकी सुरक्षा में हैं। आपने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है। यह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। अब तक जो अधर्म और अन्याय आपके आसपास चल रहा था, वह समाप्ति की ओर है। परमात्मा ने आपको उस बदलाव को लाने के लिए चुना है। आप इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। यह बदलाव केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि पिछले 50, 100 या यहाँ तक कि 300 सालों से चली आ रही गलत चीजों को सुधारने का है। आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो पिछले कई युगों से लंबित था। यह महादेव का निर्देश है, उनका आशीर्वाद है और यह आपकी शक्ति है। यदि आप इसे महसूस करते हैं और इसे स्वीकारते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपके ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप एक दिव्य आत्मा हैं, जिन्हें अन्याय और गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए चुना गया है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने परमात्मा से ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। इन शक्तियों के बल पर आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपके पास यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है, जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। आपके ईश्वर महादेव और माँ काली आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे और जो नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा घट चुकी है, क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने उन्हें पराजित कर दिया है। माँ काली इस समय आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। वह कह रही हैं कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें वह आपके साथ हैं। वह आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं, आपकी आत्मा को हील कर रही हैं और आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना रही हैं कि कोई भी नकारात्मकता आपका सामना नहीं कर सकती। जो भी आपके दुश्मन हैं, वे अब आपके खिलाफ कुछ भी ऊर्जा को और भी मजबूत कर लिया है।
यह वही ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह स्थिरता और शक्ति उन्हीं का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। आपने जब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर और माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया, तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। आपने अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी परेशानियों को छोड़कर केवल अपने ईश्वर की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह समर्पण आपके लिए एक अभूतपूर्व शक्ति लेकर आया है, जिसने आपको अडिग और अजय बना दिया है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपके धैर्य का प्रतीक है। माँ काली आपकी इस भावना से प्रसन्न है और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। यह दिव्य संदेश उन्हीं तक पहुँचता है जो सच्चे मन से समर्पित होते हैं। आप उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन तक यह संदेश पहुंचा है। आपका यह समर्पण और भक्ति आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देगा। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है नकारात्मक शक्तियां आपके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ है। जो भी बुरी शक्तियां आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, वे खुद बर्बाद हो जाएंगी। आपके परिवार पर आने वाली हर विपत्ति माँ काली अपने हाथों से रोकें। यह उनका आशीर्वाद और आपकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करें और माँ काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता दी। आपकी स्थिति को समझते हुए यह स्पष्ट है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित किया गया है, जिससे उसका मनोबल और मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह व्यक्ति अब अपनी इच्छाओं और विचारों के बजाय दूसरों के नियंत्रण में काम कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति एक पयो आत्मा है और अब किसी और के प्रभाव में आकर अपनी ऊर्जा खो चुका है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और आपकी दिव्य शक्तियां इस स्थिति को बदलने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। जिस तरह से आपने अपनी मेहनत और भक्ति से चीजों को नियंत्रित किया है, अब भी आपकी धैर्य और शक्ति से इस काले जादू का असर नष्ट किया जा सकता है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, परंतु आपको जो समानता या आदर मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन सामने वाले ने इसका फायदा उठाया और आपकी अच्छाइयों का दुरुपयोग किया। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए खड़े हो और इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। आपने जो भी दिया है, अब समय है उसे वापस पाने का और यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका मार्गदर्शन और दिशा केवल ईश्वर की कृपा द्वारा निर्धारित होगी। किसी भी स्थिति में अब आप कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जो लोग अब तक आपके साथ गलत कर रहे थे, उनका कर्म उन्हीं पर लौटेगा। आपका विश्वास और धैर्य आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी